कतर पर हमले के बाद तमाम मुस्लिम ममालिक ने 2 दिन तक मंथन किया, लेकिन नतीजा जीरो रहा। लेकिन इस दरमियान एक बड़ी खबर सामने आई है जो आज भारतीय मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है, और भारतीय मीडिया इस खबर के जरिए ये आकलन कर रही है कि इसमें हम अपने देश को कहां पर देखते हैं। मामला है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहिदे का। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान यह तय पाया है कि दोनों में से अगर किसी भी देश पर किसी तीसरे देश के जरिए हमला किया जाता है तो वो दोनों पर हमला करार दिया जाएगा। यानी अगर सऊदी अरब पर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान उसकी मदद के लिए आएगा, और अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब उसकी मदद करेगा। इस मामले को लेकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दरमियान एक समझौता हुआ है, उस पर दस्तखत हुए हैं। आप अब टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके में दोनों ही हाथों में एक फोल्डर लिए हुए हैं। फोल्डर में जो पेपर्स हैं उन पर साइन करने के बाद दोनों एक दूसरे से बगलगीर हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, गले लगा रहे हैं। इस समझौते के तहत एक देश पर पहला हमला दूसरे देश भी हमला माना जाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों देशों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा है कि समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन भी डेवलप किया जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक इस समझौते में मिलिट्री सहयोग किया जाएगा। इसमें ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रक्षा समझौते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत सरकार को इसकी जानकारी पहले से थी। शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर, उप प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और हाई लेवल डेलीगेशन सऊदी अरब पहुंचा है। जिस वक्त इस रक्षा समझौते पर साइन किए जा रहे थे तब पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी वहां पर मौजूद थे। एक अधिकारी ने बताया है कि यह समझौता किसी खास देश या घटना के खिलाफ नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच लंबे समय तक चलने वाले गहरे सहयोग का आधिकारिक रूप है। इजराइल ने 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में हमास चीफ खलील अल-हैया को निशाना बनाकर हमला किया था। इस हमले में अल-हैया बच तो गए थे, लेकिन 6 लोग और उसमें जो है शहीद हो गए थे। इसके बाद 14 सितंबर को दोहा में मुस्लिम देशों के कई नेता इजराइल के खिलाफ एक खास बैठक के लिए इकट्ठा हुए थे। यहाँ पाकिस्तान ने सभी इस्लामिक देशों को एक ज्वाइंट फोरम बनाने का सुझाव दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार ने एक ज्वाइंट डिफेंस फोर्स बनाने की संभावना का जिक्र करते हुए कहा था कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान इस्लामिक समुदाय के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका के राजदूत रह चुके जलमे खलील ज़ियाद ने भी इस समझौते पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये समझौता हालांकि औपचारिक संधि नहीं है, लेकिन इसकी गंभीरता को देखते हुए ये एक बड़ी रणनीति साझेदारी मानी जा रही है। खलीलजाद ने आगे कहा है कि ये समझौता कतर में इजराइल हमले के जवाब में किया गया है, या ये लंबे समय से चली आ रही अफवाहों की पुष्टि करता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के एटमी हथियार प्रोग्राम का अघोषित सहयोगी रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर भारत का क्या रिएक्शन है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद संबंधों को औपचारिक रूप देता है। इसमें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा, इसकी जांच की जाएगी। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यानी भारत अभी इस आकलन में लगा हुआ है कि इससे उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा या इसका कोई प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सऊदी अरब से भी भारत के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पिछले 10-12 सालों में ख़ास तौर से ज़बरदस्त जो है मीटिंग्स हुई हैं भारत के प्रधानमंत्री और बिन सलमान के दरमियान। कई बार आना जाना हुआ है। अभी कुछ महीने पहले ही 5-6 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे, एक मीटिंग हुई थी, लेकिन बीच में ही वो दौरा छोड़ करके भागना पड़ा था। जिस तरह से पुलवामा जो अटैक हुआ था, उस अटैक की वजह से बीच में ही दौरा छोड़ करके आना पड़ा था। लेकिन
कई समझौतों पर साइन हुए थे। इसके अलावा भारत के कई उद्योगपति सऊदी अरब में के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, जो वहाँ की रिफाइन इंडस्ट्री है उसमें सहयोग कर रहे हैं, और ज़बरदस्त जो है साझेदारी जो है भारत और सऊदी अरब की है। ऐसे में इस समझौते का कितना असर भारत पर पड़ेगा, इसको लेकर के विदेश मंत्रालय और रक्षा विशेष मंत्रालय जो है इसका भी आकलन कर रहे हैं।